होंगे गुलाम सब आजाद। आओ हम गुलामी अपनी छोड़े, हो आजाद और रिहा। बदले ये सारी दुनिया बदले, जिसमें जोर और जुल्म और जफा। ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। हम ही है सकाफत, हम कदरे, हम तहजीबों के निशान। इंसानी अजमत, इल्म व हुनर और फन के पासबान। हम मेहनत कश, हम मेहनत कश, हम हैं मजदूर किसान। हम ही से जन्मी ये दुनिया, हम ही से है जहां। ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। जंजीर जबर की तोड़ के इज्जत से जिएंगे हम। अब कायम होगी बराबरी, कोई मालिक ना आका। सब शहरों कस्बों गांव से अब निकले हम जाबाज। सर उठा के और सीना तान के, कहो मिल के बुलंद आवाज। ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। ये जंग हमारी है आखिरी, है इस पर ही फैसला। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। सारे जहां के मेहनत कशो, उठो के वक्त आया। साथियों, आज का ये रैली हमने की है, ये 23 मार्च के हवाले से थी। और मैं सबसे पहले काशिफ को, जो हमारे शायर भी हैं, उससे दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे बात करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बराबरी पार्टी जिंदाबाद। जो भी रिवायती सियासी पार्टियां हैं उनमें जागीरदार, वडेरे, चौधरी, इंडस्ट्रियलिस्ट और
जो मुफाद परस्त अनासिर है वो इकट्ठे होकर 70 साल से पाकिस्तान के गरीबों के मफादात के ऊपर डाका डाल रहे हैं। पाकिस्तान बराबरी पार्टी गरीबों, कमज़ोरों, महकूमों मैदान में आई है। इसमें शामिल होने वाले तमाम गरीब और मेहनतकश अफराद हैं। हम पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को, मिडिल क्लास के नौजवानों को दावत देते हैं कि इस पार्टी में आएँ और शामिल हों और अपने हकूक़ के लिए हमारे साथ मिलकर जदोजहद करें। इस मौके पर 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी हकीकी बेहतरी के लिए सिर्फ बराबरी पार्टी पाकिस्तान आपको नुमाइंदगी की दावत देती है, तो इसमें भरपूर शामिल हों। शुक्रिया। अब मैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी लेबर तारिक अहवान साहब से कहूँगा कि मुख्तसर अपने आज का पैगाम। दोस्तों, आज रैली का मकसद था कि जो 23 मार्च के हवाले से मुख्तलिफ जो लोग प्रोग्राम करते हैं, हमारा मकसद ये था कि जिस मकसद के लिए 23 मार्च को करारदाद पेश की गई थी उस पर कितना 70 साल में अमल हुआ। और बराबरी पार्टी ने अभी शुरुआत की है हमने, और हमारा बुनियादी मकसद जो है पसमानदा तबकात जो हैं, पिछड़े हुए तबकात, लेबर क्लास के साथ उनके हकूक़ के लिए बात करना है, उनके राइट्स के लिए बात करना है और उनको कानून साजी में असम्बलियों के अंदर लेके आना है। और अमली तौर पर इसके लिए काम शुरू हो चुका है। हमारे कई नुमाइंदे जो इस वर्किंग क्लास से, मजदूर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आप देखेंगे इस इलेक्शन में वो शामिल होंगे। उसका नतायज जो भी हो, लेकिन एक शुरुआत की है हमने। और बड़ी हिम्मत का काम है इस माशरे में जहाँ पे जागीरदार और सनतकारों का कब्जा है, एक बहुत बड़ा माफिया यहाँ पे उसका हिस्सा बना हुआ है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस पार्टी को ज्वाइन करें, इसका हिस्सा बने, ताकि जो 70 साल का हमारा ख्वाब अधूरा है उसको पूरा कर सकें। शुक्रिया। अब मैं बराबरी पार्टी के वाइस चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ुल हक से बात कहूँगा कि वो अपना ख्याल करें। दोस्तों, आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। ये रैली इन नौजवानों ने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये उन पाकिस्तान के अवाम के लिए वो रैली, ये इसका मकसद ये है कि यौम पाकिस्तान के मौके पर आज जब पाकिस्तान को 71 साल हो गए, उसमें आज भी अवाम जो है वो ये नारा लगा रहे हैं कि उनको रोज़गार, उनकी खुशहाली के लिए ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएं जो अवाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो। आज 71 साल के बाद पाकिस्तान के अवाम फिर वही सवाल कर रहे हैं कि उनके लिए रोटी, रोज़गार, सेहत, तालीम और दूसरी सहूलतें आज भी दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। तालीम का मयार वो नहीं है जो यौम पाकिस्तान और करारदाद मकासिद के हवाले से यौम पाकिस्तान के नारे के साथ उस मकसद के साथ कहा गया था कि पाकिस्तान के अवाम को रोटी, रोजगार, तालीम और सेहत मिलेगी। आज 71 साल के बाद फिर इस सड़क पर यौम पाकिस्तान का जश्न मनाने के बजाय आज शिकायत का दिन मनाया जा रहा है। और आज पाकिस्तान के अवाम को ये हम मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान ने आज जो अज़्म खुशहाल रैली का आगाज़ किया है, ये आगाज़ है पाकिस्तान में उन मिडिल क्लास, उन दरमियाने तबकों के लिए, उन मेहनतकशों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जिनका आज भी पुरसाने हाल नहीं है। अमीरों की पार्टियां अमीरों के लिए इलेक्शन लड़कर गरीबों का वोट कोई गरीबों के लिए काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं हो रही। पाकिस्तान की असेंबलियों में अमीरों का कब्जा है, महरूम लोग मिडिल क्लास के बाहर हैं, गरीब लोग मेहनतकश इन असेंबलियों से बाहर हैं। उनके वोट को
کیا جا رہا ہے، اکثریت کے ووٹ کا پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں برابری پاکستان پارٹی آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ پاکستان میں جس طرح آغاز ہوا تھا قرارداد مقاصد کا، آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور غریبوں کو لے کر آئے گی اور دوسری حکومت قائم کرے گی۔ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل طارق شہزاد سے نعرہ لگوا دے یا نعرے لگوا دے، دو میں نعرے لگوا دے بھائی، دو نعرے لگوا دے۔ اس طرح ساتھیوں نے بات کی کہ آج 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، یہ وہی شہر ہے جہاں پہ قیام پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ اسی شہر لاہور کے اندر ایک ایسی ملک کا ہندوستان کے اندر رہنے والے مظلوم محکوم اور مجبور مسلمانوں کے لیے ادا کیا گیا تھا کہ ایک ایسا الگ ملک بنایا جائے گا جس میں کسی قسم کا استحصال نہیں ہوگا، جس میں کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا، جس میں کسی قسم کی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن 71 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک علیحدہ ملک ہونے کے باوجود یہاں کا محنت کش، یہاں کا غریب، یہاں کا مظلوم، یہاں کی مظلوم قومیتیں اور یہاں کا درمیانہ طبقہ مسلسل استحصال کی چکی میں پستا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، جس طرح امتیاز الحق صاحب نے بات کی کہ اس ملک کے ایوانوں کے اوپر جہاں کی 1% اشرافیہ جو ہے وہ قابل ہے، برابری پارٹی بنانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا تھا اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جائے اور ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست کا قیام یقینی بنایا جائے جہاں ہر شہری کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، علاقے اور قومیت کے تمام بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا ریاست کی بنیادی برابری پارٹی برابری پارٹی پاکستان پاکستان۔ محمد یاسر علی جنگا صاحب سے میں خاص طور پر آج کے بارے میں بات کروں۔ سب سے پہلے تو تمام لوگ جو یہاں پہ ریلی میں تشریف لائے ہیں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، وہ اس ریلی میں پاکستان کی جدوجہد کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ تو دو چند باتیں کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں کہ جو قوم برائیوں کے خاتمے کے لیے جب تک نہیں اٹھتی اس قوم کی حالت کبھی نہیں سمجھتی۔ اسی طرح اور مقامات پر فرمایا، ایک مقام پر فرمایا کہ فریاد میں ہی لوٹا دو لوٹنے والوں، یہ اس مزدور کا حق تھا جس کا پسینہ فیکٹری کی چمنی سے دھواں بن کے اترا تھا، یہ اس غریب عورت کا حق تھا جو اپنا بدن بیچ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی، یہ اس غریب کسان کا حق تھا جو اپنا بدن سورج کی آگ میں جلاتا تھا۔ یہ لوگ حرام کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ سنو، جب اس ملک میں برابری پارٹی کا نظام آئے گا، جب اس ملک میں جواد احمد کا دیا ہوا نظام آئے گا، پھر اس ملک کے غریبوں کو دینا نہیں ہوگا، ان ظالموں سے، جابروں سے چھین کر لوٹانا ہوگا اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو مسترد کر دیا جائے گا۔ دولت کی تقسیم کا نیا نظام آئے گا اور مصطفیٰ کے عدل کے مطابق ہر بھوکا کھانا کھائے گا۔ تو دوستو، اینڈ پر میں سب کا مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ تو تھینک یو سو مچ۔